है अभी। अब देखें और बहुत सी एग्जाम्पल है, मैं कौन कौन सी एग्जाम्पल करूँ, हज़ारों एग्जाम्पल हैं, हज़ारों, आप बेशुमार एग्जाम्पल हैं, जिसको आप पकड़ें उसको कर सकते हैं, ठीक है। और अभी किधर चलें फिर, ऑक्सीजन का मैं आपको करके दिखाता हूँ ज़रा, चलें जी। O2 ये आपको भी समझ आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा जी, सॉरी, हम चलें वाटर का करते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप MOT नहीं पढ़ेंगे। तो वाटर का करते हैं जी। इसमें देखें आप, वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4, ठीक है। ये वैलेंस शेल है, ये है जी 2s, ये है बेटा 2p, और 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, शेल है जी, ठीक है। अब देखें, अब कौन कौन से मिक्सअप होंगे, क्या ये दोनों होंगे या ये लोन पेयर वाले भी होंगे? उसके लिए हम Z फाइंड आउट करते हैं। Z 1/2 नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज 0, माइनस पॉजिटिव चार्ज है कोई नहीं है 0, प्लस मोनोवेलेंट 2 हैं। टोटल कितने हो गए? 8 डिवाइडेड बाई 2 4। इट्स मीन मिक्सअप होंगे S P P और P। इट्स मीन मिक्सअप होंगे क्या? S P और S और 3 P। 4 मिक्सअप होंगे, 4 न्यू बनेंगे। लें जी, 4 न्यू बना लें बेटा। D तो इन्वॉल्व नहीं है ना यहाँ पर अभी, तो फिर चारों के चारों एक ही प्लेन में बनेंगे। ये स्पेस वाला। अब इनमें देखें इलेक्ट्रॉन, अब चाहे आप किसी के अंदर भी, जिसमें आप चाहें उसी के अंदर ही बेटा आप इसका लोन पेयर लगा सकते हैं, क्योंकि ये चारों के चारों जो ऑर्बिटल हैं ये सेम प्लेन में हैं। देखें मैंने इसमें 2 लगा दिए हैं, आप इसमें 2 लगा लें, आप इसमें 2 लगा लें, आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। अब जो टेट्राहीड्रल होता है, आपको पता है टेट्राहीड्रल का एंगल कितना होता है? 109.5। टेट्राहीड्रल का एंगल कितना होता है? 109.5। और ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये टेट्राहीड्रल की लाइक ही बन रहे हैं ना, ठीक है। अब आप देखें, हाइड्रोजन को ज़रा मैं पहले करवा देता हूँ। हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन का 1s, ये भी हाइड्रोजन का 1s। इट्स मीन अब हम इसके ज़रा बॉन्ड्स अगर शो करें कि ऑक्सीजन का एक इधर बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, दूसरा जो है उसका ये वाला जो फ्रंट के ऊपर था उसके साथ बन गया, और रिमेनिंग जो था बेटा जी एक इधर इसका लोन पेयर। अब देखिए मैं लोन पेयर के साथ बेटा बॉन्ड नहीं बना रहा, एक दूसरा इधर लोन पेयर। अब हम इनको चारों को आपस में मिला दें ताकि हमें ज्योमेट्री का पता चल जाए, और ये मिलाना अपने डॉटेड लाइन से है, जिस तरह मैं मिला रहा हूँ। देखें ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। कौन सा बना ज्योमेट्री? टेट्राहीड्रल। अब देखें जी, इस लोन पेयर का इसके ऊपर इफेक्ट है, इसका इसके ऊपर भी है, लेकिन बेटा इस लोन पेयर का इसके ऊपर है ना, जैसे इसका इधर भी इफेक्ट है। इसी तरह इस लोन पेयर का बेटा जी इसके ऊपर भी इफेक्ट है, ठीक है। अब ये जो एंगल 10 कितना होना चाहिए था? 109.5 का।
अब एंगल 109 का नहीं, वाटर में कितना होता है 104 का। 104 का क्यों होता है? इसलिए भाई आप कहते हैं कि ये लोन पेयर इसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, ये लोन पेयर इसको इधर से रिपेल करते हैं, तो ये जो एंगल 109 का वो कम होके कितना रह जाता है 104 का रह जाता है। कितना रह जाता है जी 104 का ये एंगल रह जाता है इस रिपल्शन की वजह से, इस रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये एंगल कम हुआ और ये 104 का हो गया वाटर के अंदर। ये वाटर का स्ट्रक्चर बन गया। अब देखें इसके कंपैरेटिव देखें कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जी इधर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं देता हूँ जनाब NH3 की, नाइट्रोजन है, ये है वैलेंस शेल में 2s2 एंड 2p3। आप इसका इधर लोन पेयर भी बेटा इधर इसका आप निकाल के देख सकते हैं, ये वाटर वाले का मैंने नहीं निकाला था, आप लाजमी निकालिएगा। Z1/2 इंटू नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी 3 और 2 5। कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, मोनोवेलेंट हैं यस, कितने हैं 3 हैं, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2, Z की वैल्यू 4, इट्स मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इट्स मीन क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो इसका मतलब है कि अगर मैं नाइट्रोजन के इस तरह से इसको ऑर्बिटल्स लिखूं, ये लें जी sp3 है, ठीक है, तो इसका मतलब सारे मिक्सअप होंगे। आप Z निकाल लें उसके बाद फिर लोन पेयर वाला आपको पता चलेगा कि ये लें जी Z, ये क्या है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब Z की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4, लोन पेयर आपने फाइंड आउट करने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने ये वाले इसके साथ एटम अटैच हैं वो कितने हैं 3 हैं, तो कितना लोन पेयर आएगा 1। लोन पेयर कितने आ जाएंगे 1, 4 - 3 लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर इसमें छोड़ना है और एक ही बचा हुआ है, ठीक है, एक छोड़ना है तो एक ही आपके पास लोन पेयर बचा हुआ है। अब आप देखें कि ये sp3 है तो इसका मतलब है sp3 हमेशा टेट्राहीड्रली अरेंज होते हैं। एक ये लें इधर छोड़ दें, दूसरा ऑर्बिटल इधर को बना दें, तीसरा इधर को बना दें, फोर्थ वन ऑर्बिटल यहाँ पर बना दें। ये ऑर्बिटल आपने बना लिए। अब इनमें अगर आप देखें नीचे से पता करें, 215 नंबर रूम में चले जाएं, उनसे पता कर लें। नहीं ऊपर ही है इधर। अच्छा उसमें ये देखें कि आप इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आपने अब डालने हैं, चलें एक एक तो डालें, ज़रा डाल दिए। अब आपने ये देखना है कि जो एक लोन पेयर वो किस में जाएगा बेटा, जब वो सारे एक ही प्लेन में हैं, एक ही एनर्जी लेवल के ऊपर हैं, तो जहाँ मर्जी लोन पेयर चला जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लें जी मैं इधर छोड़ देता हूँ इस लोन पेयर को, ठीक है। अब देखें जी रिमेनिंग जो है आपके पास हाइड्रोजन 1s होता है, ये हाइड्रोजन का इसके साथ ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन की इसके साथ ओवरलैपिंग और हाइड्रोजन की इसके साथ ओवरलैपिंग। और याद रखें आपने इसके साथ सब लिखना है, ये sp3 है, ये भी sp3 है, sp3 है, sp3 है, और ये आपने सारी डिटेल बतानी है कि ये बॉन्ड बना है बिटवीन sp3 एंड एटसेट्रा जो कुछ भी है, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें इस टेट्राहीड्रल में तो एंगल 109.5 का होता है। अब यहाँ पे हमने एंगल भी देखना है उसके बाद, लेकिन हम उससे पहले यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये लें जी, ये था आपके पास बेटा नाइट्रोजन, और लोन पेयर क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाता इसलिए फ्रीली इसके ऊपर अवेलेबल होंगे इस तरीके से। एक हाइड्रोजन बेटा इधर आ गया, दूसरा हाइड्रोजन बेटा जी इधर चला गया, तीसरा हाइड्रोजन इधर चला गया, और ये इस तरीके से हमने इसको मिला दिया तो ज्योमेट्री बन गई कौन सी, टेट्राहीड्रल। ज्योमेट्री कौन सी बन गई, टेट्राहीड्रल। अब हम बात करते हैं एंगल की, लेकिन एंगल को देखने से पहले ये देखें कि लोन पेयर का इसके ऊपर इफेक्ट है, इसके ऊपर भी है, तो बेटा इस लोन पेयर का इसके ऊपर भी इफेक्ट है, और जब इफेक्ट है तो ये वाला जो एंगल है ये 107 का हो जाता है। NH3 के अंदर ये एंगल जो है ये 107 का, ये भी 107 का एंगल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे वाटर के अंदर 2 लोन पेयर थे, इसके अंदर 1 लोन पेयर है। जब 2 लोन पेयर थे तो इफेक्ट ज़्यादा था,
एंगल 104 का था। यहाँ पर देखें एक लोन पेयर है, इफेक्ट कम है तो एंगल 107 का है। और जो एक्चुअल एंगल है टेट्राहीड्रल के अंदर वो तो 109.5 का ही है। ये 109 से कम हुआ है, ये 109 से कम हुआ है, ठीक है, और 104 रह गया है, और यहाँ पर NH3 के केस में 107 रह गया है। तो ये कम क्यों हुआ? इस लोन पेयर के इफेक्ट की वजह से। लोन पेयर की रिपल्शन जो है इसको एंगल को डिक्रीज करवा देती है। ठीक हो गया, समझ आ गया ना अब आपको? सही। तो लोन पेयर इस तरीके से इनके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। अब मैं एक और भी चाहता हूँ कि कोई डी में से आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, और फिर मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे के फिर इसको मैं वाइंड अप करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये है आपके पास SH4 सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फ़र है, 16 होता है। वैलेंस शेल में जस्ट लिख रहा हूँ 3s2 3p4, और वैलेंस शेल में आप देखें इलेक्ट्रॉन कुछ ऑर्बिटल की फॉर्म में ड्रा कर दें तो ऐसे ड्रा होंगे, हो गए। अब एंगल ऐसे ड्रा हो गए, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमने बना दिए। अब देखें कि 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये तो 2 कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनने चाहिए। हम पहले Z निकालते हैं इस रोले में पढ़ने से। 1/2 इंटू नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कितने हैं? 6। कोई है मोनोवेलेंट है? कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। मोनोवेलेंट हैं कितने? 4। ये लें, और ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? 5। Z की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब देखें आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें यहाँ से, कितनी बनेगी? 1s 3p और 1d, 5 हो गए पूरे। ये Z 5 है तो ये 5 ही होने चाहिए, और ये हो चुके हैं। अच्छा, अब इसकी हमें बनानी है ज्योमेट्री वगैरह, इसके ऑर्बिटल ड्रा करते हैं, मिक्सअप करवाएं। अच्छा, लोन पेयर निकाल लें यहाँ से, हैं? लोन पेयर तो निकाल लें ना। Z लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब देखें Z की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। लोन पेयर फाइंड आउट करने हैं। बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी? जितने ये वाले लिगेंड्स अटैच हैं इसके साथ, ये देखें 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। इट्स मीन लोन पेयर की वैल्यू क्या आएगी? 1। आपने एक लोन पेयर यहाँ पे छोड़ना है जी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसका मतलब है ये इसके बाद 3D जो अवेलेबल है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और वो 3D में जाएगा, फिर पीछे एक लोन पेयर बचेगा ना। तो फिर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसे बनेगी। ये देखें कि ये 3s, ये 3p, ये 3d, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आया था, इसमें पहले ही एक था, इसमें भी एक था, रिमेनिंग इसमें एक रह गया, इसमें 2 रह गए, और एक लोन पेयर रहना भी चाहिए। आपकी Z की वैल्यू यही बता रही है ना, एक लोन पेयर इसके अंदर रहना भी चाहिए। और जब एक लोन पेयर रह गया तो देखिए अब यहाँ पर कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? जितने बेटा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही ये वाले बॉन्ड बनेंगे। अब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आप देखें ये 4 हैं, लेकिन अब मिक्सिंग करवा लें तो 5 बनेंगे, यानी कि ये मिक्सअप हो गए सारे के सारे, 5 न्यू बनेंगे, और इनमें से जो 2 हैं वो तो एक्सियल पर, और बाकी रिमेनिंग जो 3 हैं वो इक्विटोरियल के ऊपर। इलेक्ट्रॉन फिल करें जी इनमें। भाई सोचें लोन पेयर किधर लगाना है जल्दी से। जिसकी लो एनर्जी है, लो जी लो एनर्जी इक्विटोरियल की है तो इक्विटोरियल के मैं इधर लगा देता, इधर लगा देता, ये इधर लगा देता, एक ही बात है। तो मैंने जो लोन पेयर वाला है वो इधर शो कर दिया है, कोई हर्ज नहीं। अब 4 हाइड्रोजन हैं, 4 इसके साथ मिक्सअप होंगे, ओवरलैप करेंगे। ये हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का ये 1s, इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन 1s, ये भी हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन 1s, ये भी हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो ऑलरेडी लोन पेयर है। अब आपने ये लिख देना है कि बॉन्ड किस किस के दरमियान बना हुआ है। जैसे आपने ये भी इधर बताना है कि sp3d और बिटवीन 1s ये बॉन्ड बना हुआ है, तो ये आपने सबके साथ बताना है। इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, सबके साथ आपको तो लिखना है। ठीक है, तो अब देखें जी, यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फ़र, एक इधर आ गया जनाब हाइड्रोजन, एक यहाँ पर चला गया हाइड्रोजन, और एक चला गया यहाँ पर हाइड्रोजन, और एक आ गया इधर हाइड्रोजन, और रिमेनिंग इधर जो है दो हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर, वो इस तरीके से यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। बन गया? ओके। अब हम इसकी ज्योमेट्री को ज़रा फोकस करें कि ज्योमेट्री क्या होगी। देखें जी, ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राईएंगुलर बाईपायरामिडल। ओके, अब इस लोन पेयर का इस हाइड्रोजन के ऊपर इफेक्ट है, होना भी चाहिए। इस लोन पेयर का इसके ऊपर है, यस, होना चाहिए। और ये देखें जी, इस लोन पेयर का इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा और होना भी चाहिए। इसका इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। तो ये SF4 और ये इसी तरह SF6 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स आगे बनते जाते हैं। आगे एक और एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ और थोड़ा सा आपको क्लियर करना है। फिर एक और टॉपिक है वो भी करने वाला है, तो मैं ये बड़ी डिटेल के साथ बेटा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। एक मिनट जी। तो बेटा ये है जीनोन, एटॉमिक नंबर है 54 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5s2 एंड 5p6। और आपको जो फाइंड आउट करना है वो है XeOF2 ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, ये आपने इसमें इसकी सेंट्रल एटम जो है जीनोन, और इसकी आपने ये वाली इस तरीके से कुछ फाइंडिंग करनी है। इसको ज़रा बड़े आपने ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है, फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। पहली बात कि ये नोबल गैस है, और नोबल गैस आप कहते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, ये किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, ये नॉन रिएक्टिव गैस है बेटा। लेकिन ये तो आप देखें कि ये तो रिएक्ट कर रहा है, फिर जीनोन तो रिएक्ट कर रहा है, हो रहा है ना रिएक्ट इसका। फिर इसका कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई? बात एक मेरी याद रखें, आप टॉप टू बॉटम आते हैं, शेल साइज़ बढ़ता है। ठीक है, शेल नंबर बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है, जो ग्रिप होती है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो वीक होती है। जीनोन क्या जो है वो फिफ्थ शेल इन्वॉल्व है। जब फिफ्थ शेल इन्वॉल्व होता है तो साइज़ बहुत बड़ा होता है। इसको कहीं से थोड़ी सी एनर्जी मिले, इसके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, और जंप इसलिए कर जाते हैं क्योंकि इसके बाद आगे 5d अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब बड़ा साइज़ है, न्यूक्लियस का होल्ड कम है, आल्थो के ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कंप्लीट होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चले जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि डी अवेलेबल होता है। ठीक है, और जो होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस है वो वीक होता है। दिस इज द रीज़न, ये रीज़न है। ठीक है, इसको अगर आपने सुनना है तो आप वीडियो को थोड़ा रिपीट करें, वापस करें, रिवर्स करें, और फिर इसको आप रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पर तो हम चले जाएंगे बाद में कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लेकिन मैंने जस्ट ये
वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, आप बेटा सारी लिखना, और वो टेबल जो मैंने आपको पहले बताया था वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, वो वैसे बना के आपने लिखना है। अब आप देखें कि ये है आपके पास ऑर्बिटल 5s 5p और फिर इसके बाद ये है बेटा 5d 5s 5p और ये क्या है 5d। नीचे लिख लें px py या d जो भी जो है इनके नेम वो लिखने हैं आपने। अब आपने इसमें से ये देखें, इसको तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इसके 3 सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए। आपको यहाँ से यही नज़र आ रहा है ना, कितने सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए? 3। आप इस रोले में ना पड़ें, कितने लोन पेयर छोड़ें, क्या करें, कितने को मिक्सअप करवाएं, डी को 1 को करवाएं, डी को 2 को करवाएं, डी के 3, क्या करें, छोड़ें इस बात को। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सिंपल ये देखेंगे कि 3 सिग्मा, तो आप 3 सिग्मा कैसे बना सकते हैं, इसमें बनते ही नहीं हैं। अगर आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा था ना, एक कॉमन सेंस वाला बंदा वो तो हिसाब किताब लगा लेगा कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन जो आप जैसा स्टूडेंट है उसके लिए ज़रूरी और इजी वे ये है कि वो बजाय इसके कि इस रोले में पड़े कि क्या होगा, जैसे एक इधर गया तो 2 अनपेड हो जाएंगे, ये दूसरा भी गया तो 4 अनपेड हो जाएंगे, तो इसके साथ तो फिर 4 कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन आप तो कहते हैं 3 कोवलेंट बॉन्ड बनने चाहिए, तो क्यों 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये तो सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड है। तो फिर क्या है, हम इस रोले में नहीं पढ़ते। आप भाई ऐसा करो, Z निकाल लो, वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें कोई और इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है? कोई नहीं। मोनोवेलेंट हैं, यस फ्लोरीन मोनोवेलेंट हैं, 2 हैं, ये लें जी। Z की वैल्यू 5 निकल आई। इफ़ Z वैल्यू 5 इट्स मीन sp3d। क्लियर हो गया बात। अब देखें लोन पेयर निकालें, Z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। Z5 लोन पेयर आपने फाइंड करने हैं, बॉन्ड पेयर कितने? 3 है, ये 5 माइनस 3 लोन पेयर बेटा कितने निकल आएंगे? 2। लोन पेयर कितने निकल आए? 2 आपके पास आ जाएंगे कि आपको 2 लोन पेयर होने चाहिए इसमें। सिंपल ऐसे करें कि 2 लोन पेयर छोड़ें, यानी कि आप क्या करें, आप ऐसा करें, एक इसको इधर, एक को ले जाएं, एक को इधर ले जाएं, पीछे कितने 2 लोन पेयर रह जाएंगे, ये और ये, बस ऐसा कर देते हैं। यानी कि अब मैं देखो नीचे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगा हूँ, ये 5s और ये 5p और ये 5d, ये 2 लोन पेयर छोड़ने हैं, छोड़ दें जी, कोई हर्ज नहीं, ये लें जी। अब देखें डी में इधर एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, लेकिन मिक्सअप 1d होगा, मिक्स 1d होगा, ये नहीं होगा, इसको मिक्सअप नहीं करवाएंगे। अगर आप जैसा कोई क्लेवर बनने की कोशिश करेगा कोई स्टूडेंट, तो वो इसको गलत कर लेगा। मिक्सअप यहाँ पे 1 होगा, दोनों नहीं होंगे, ऐसा ही है ना। अब जब ये एक मिक्सअप होगा, एक नहीं, तो उसको आप ऐसे छोड़ दें, आप ये कहें ये और ये मिक्सअप होंगे, ये मिक्सअप नहीं होगा, इसको आप कहेंगे अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल। ये पीछे क्या बच गया बेटा? अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल। ज़रा टेक्निकल सी एक बात है यहाँ पर आई, ठीक है। अब आप देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये वाली स्टोरी। डी इन्वॉल्व है तो 2 प्लेन तो बनेगी, 2 प्लेन बना दें जी। इधर बनाता हूँ ताकि थोड़ी सी हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए इधर इस स्ट्रक्चर के लिए। टोटल 5 थे, 3 और बनने हैं, 3 और भी बना देते हैं। क्या याद करेंगे आप लोग भी? ये लें जी, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं भाई, करें, फिल करने हैं ना, करें। हाइब्रिड में जस्ट करने हैं आपने,
इसको छोड़ें अभी अनहाइब्रिड को, अनहाइब्रिड को अभी आपने कुछ नहीं कहना। ये अनहाइब्रिड जो है इसको अभी आपने कुछ नहीं कहना। आपका मकसद पर्पस सब कुछ इनके साथ है। इनको देखें जी, 2 लोन पेयर हैं, आपको पता है कि लोन पेयर आपने इक्विटोरियल में छोड़ने हैं, इधर छोड़ते हैं। बाकी रिमेनिंग 3 अनपेयर्ड हैं। ये देखें 1 2 3 और ये लें जी 1 2 और ये 3। इट्स ओके, समझ आ गया? ठीक है। अभी इसको मैंने नहीं बनाया भाई, ना आप बनाएंगे। अभी इसको छोड़ें, हम इसको एंड पे देखेंगे इसके साथ क्या करना है, इसके ऐसी तैसी कर देंगे एंड के ऊपर। ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास। अब देखें इसमें हमने करना क्या है। एक तो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन का आपको पता है मैं पीछे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आया हूँ, मैं बार बार नहीं करता ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। अब देखें जी, एक फ्लोरीन बेटा जी इधर, दूसरा फ्लोरीन इधर, इधर आप लिखते हैं फ्लोरीन का 2pz, इधर भी आप लिखते हैं फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इसका सिग्मा बॉन्ड बन गया। मैं इसको साथ साथ ऐसे स्ट्रक्चर भी इधर ही बनाता हूँ। ये एक्स ई एक इधर बन गया था, दूसरा इधर बन गया, ये बाकी इसके ऊपर लोन पेयर हैं 2। सही है ना, ये दोनों लोन पेयर भी मैंने बना दिए। ये अभी एक रहता है, इसके साथ भी कर लेते हैं। क्या करना है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन होता है 8 2s2 2p4। मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी ताकि वीडियो हमारी शॉर्ट रहे। अब देखें इसमें ये 2 जो हैं ये आपस में py pz एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऐसे होते हैं। ये लें जी, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, लगा दिया मैंने। इसको ऐसे ही मैं पकड़ूं, अब ये जो लोन पेयर वाला ये तो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इसने बनाना है। इसको ऐसे ही मैं पकड़ता हूँ, इसको पकड़ के मैं इधर ले आता हूँ, इसको पकड़ा मैंने, इसको पकड़ के इधर ले आया। अब जो एक है इसने तो इधर बना लिया क्या, सिग्मा बॉन्ड, लेकिन अभी इसके पास एक ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमने इधर लगा दिया। और समझ आ गई? सही है ना। अब जो एक तो बन गया, अब रिमेनिंग जो है एक ये डी अनहाइब्रिड बचा हुआ था, ये बचा खुचा था ना इधर, ये वाला। अब आपने इसके साथ करने हैं 2 हाथ। और ये 2 हाथ कैसे कि आपने इसके ऊपर डी ऑर्बिटल ड्रा करना है। और डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, 4 लूप्स होती हैं, ये जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ। अनहाइब्रिड है ना, हाइब्रिड तो नहीं है, तो अनहाइब्रिड ऐसा ही बनेगा ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखें एक बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन है तो ओके। सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी ये वाला बन चुका है ना, ये वाला, ये दूसरा बॉन्ड इसकी आपस में अट्रैक्शन हो जाएगी, इनकी आपस में हो गई। ये क्या बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। अब आप देखें इसकी ज्योमेट्री को, तो ये लें जी, ये जिस तरह मेरी ये ऊपर नीचे ओवरलैपिंग हो जाती है, आपने नहीं बेटा करवानी, मैं तो इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको, ताकि ये दोनों स्ट्रक्चर नज़र आएँ। आप ना ही ऐसा करवाएंगे, ट्राइएंगुलर होगी, ठीक है। लोन पेयर का इसके ऊपर इफेक्ट होगा, लोन पेयर का इसके ऊपर इफेक्ट होगा, यस होगा। तो ये लें जी, ये आपकी ये वाली बन जाएगी XeOF2 की जो है ज्योमेट्री। ये भी ट्राइएंगुलर बाई पायरामिडल है। ये लोन पेयर का इफेक्ट मैंने शो किया, ये भी लोन पेयर का इफेक्ट इस फ्लोरीन के ऊपर शो किया हुआ है मैंने। तो ये इस तरीके से आप इसका बनाते जाएंगे और ये आपके पास चीज़ें बनती आएंगी हाइब्रिडाइजेशन में। तो अभी भी एक टॉपिक रह गया। अब देखें इसमें बहुत से लॉट ऑफ द मॉलिक्यूल की मैं एग्जांपल दे सकता था और है, और ये आपको मिल भी जाएंगी। अभी मैं इसको कर रहा हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो को। अब मैं जो नेक्स्ट वीलॉग है उसके अंदर आपको एक और चीज़ भी अभी मैंने बतानी है, और फिर मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक को वाइंड अप करूँगा। तो नेक्स्ट मैंने इफ़ेक्ट ऑफ द जो लोन पेयर और साइज़, इसको मैंने आपस में कंपेयर करना है। अभी वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीलॉग के अंदर वो करूँगा। ठीक है बेटा,
तो ये अभी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, और ये आप इसको देखिएगा इस वीडियो को, ये आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल। मैंने बहुत सी एग्जांपल की हैं, लेकिन अभी बहुत सी एग्जांपल मैं करूं तो हज़ारों एग्जांपल हैं। हर जो मालिक्यूल है उसकी हम हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से करवा सकते हैं। और आप देखें कि हमने जस्ट इसके अंदर ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल हर तरफ से करवा रहे हैं, और जो वीबीटी है वो ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल ही कहती है कि ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ही होगी। अब दूसरा ये है कि जो ऑर्बिटल्स हैं, मैं जिनको ओवरलैप करवा रहा हूँ, मैं जस्ट उनको करवा रहा हूँ जो कि हाफ फील्ड हैं। अब जैसे फ्लोरीन का मैंने एक ही जो ऑर्बिटल है उसी को मैंने करवा दिया है, बाकी जो इसके ऊपर जो लोन पेयर वाले थे मैंने उसको नहीं करवाया, ठीक है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप भी अगर इनका करवाएं, लोन पेयर वाले को ना करवाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये जो है मैं आपको फिर अगेन बता दूं, ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है, ये वाले ऑक्सीजन का ये 2py है, ये 2pz है। आप साथ साथ लिखेंगे आपको काफ़ी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये डी ऑर्बिटल है इसका, ठीक है, और ये डी और पी का आपस में क्या हुआ, पाई बॉन्ड बन गया। तो आप ये भी बताएंगे यहाँ पर कि ये पाई बॉन्ड किस किस के दरमियान बना है। ये पाई बॉन्ड बना है बिटवीन 5d एंड 2pz के दरमियान, ठीक हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड हैं वो भी आगे आगे इसमें आप देखेंगे कि कैसे उनके अंदर ये चीज़ें बनती जाएंगी। क्लियर है बेटा? तो ये इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपको आएंगी चीज़ें, ठीक है। और वीडियो को बार बार देखें और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो फिर आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी। एक दफ़ा पढ़ने से या एक दफ़ा वीडियो देखने से शायद ये चीज़ें आपको ना आएँ, क्योंकि ये टेक्निकल सी थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।